नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान का भाग 3 मूल अधिकार पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आज डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो इस टॉपिक के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। और जो धार्मिक कार्य हैं, जो उपासना पद्धति है या उससे संबंधित जो आचरण है, या फिर शिक्षण संस्थाओं में या राज्य के द्वारा पोषित अन्य संस्थाओं में जो धार्मिक उपासना के लिए व्यवस्था की गई और उसमें क्या क्या युक्त निबंधन स्थापित किए गए हैं, उसकी चर्चा इसमें होती है। और एक व्यक्ति को, एक बात और जानिएगा, धार्मिक या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह नागरिक को नहीं बल्कि व्यक्ति को मिला हुआ है। मतलब कि भारत में आने वाले किसी व्यक्ति को मिला हुआ यह अधिकार है, नागरिक विशेष के लिए नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। यह किसी व्यक्ति को अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, उससे संबंधित आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। ठीक, आर्टिकल 25 कहता है कोई व्यक्ति जिस भी धर्म को चाहे उसको क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। उसकी उपासना पद्धति को जैसे में उसके मन में आए वैसा उसके संबंधित आचरण कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और इससे संबंधित उसके पास सारे हक होंगे, है ना। कोई उसको बाध्य या मना नहीं कर सकता। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आर्टिकल 25(1) के तहत इसको परिभाषित किया गया। आर्टिकल 25 को दो भागों में बांटा गया। इसमें आर्टिकल 25(2) के तहत दो निबंधन भी बताए गए। एक तो ये कि सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार है। ठीक, जो सिख होते हैं उनको कृपाण धारण करने का अधिकार। और दूसरा है हिंदू शब्द में, देखिए हिंदू शब्द जो है पॉलिटी के हिसाब से उसमें जैन, सिख और बौद्ध ये तीनों धर्म के लोग सम्मिलित हैं। ठीक, यानी जो भी हिंदुओं के ऊपर प्रोविजंस होंगे वो इन सब के ऊपर लागू होंगे। ठीक, तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो है एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ से पर एक विवाद आया था, फादर स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य, है ना। और इस विवाद में ये था कि भाई जो धर्म का प्रसार है, धर्म का प्रचार प्रसार है, क्या इसी के अंतर्गत धर्मांतरण भी आता है? ये यही विवाद था, है ना। क्योंकि फादर स्टेनिस्लास का कहना था कि भाई हमें धर्म का प्रचार और प्रसार करने का क्या है, छूट मिला हुआ है ना। यह हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम धर्मांतरण करा सकते हैं। ठीक, तो राज्य ने इसको धर्मांतरण कराने से मना किया होगा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1977, है ना, 1977 का विवाद था, इसमें डिसीजन दिया कि नहीं, धर्मांतरण जो होता है वह धर्म के प्रसार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, हाँ, यहाँ पर इन्होंने एक स्पेस ये जरूर दिया कि व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब बिना किसी आर्थिक दबाव के या मतलब किसी बलात् प्रयोग के बगैर अगर वह स्वेच्छा से चाहे तो धर्मांतरण कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है ना। भाई आप अपने धर्म के बारे में बताएंगे, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है तो वह आपके धर्म को स्वीकार करता है, तो इसमें कोई राज्य बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। लेकिन बलात् यानी कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण को यहाँ पर मना किया गया, है ना। बलात् धर्मांतरण का निषेध किया गया, है ना। आप ज़बरदस्ती या किसी को मजबूर करके उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फादर स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 विवाद किससे संबंधित है, धर्मांतरण से। और वहाँ पर प्रश्न यही था कि क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण शब्द आता है कि नहीं आता है। तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से की कि यदि व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे, मतलब अपनी इच्छा से चाहे, तो अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है और आप धर्म प्रसार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप धर्म का प्रचार प्रसार करके ज़बरदस्ती किसी को बाध्य नहीं करेंगे, है ना, धर्म को बदलने के लिए। क्लियर है। आइए इसके बाद फिर जो है आर्टिकल 26, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जितनी भी आपके इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए गए, है ना, या जो भी ट्रस्ट वगैरह हैं, चाहे मंदिर के हों, चाहे मस्जिद की कमेटियाँ हों, है ना, बहुत सारी कमेटियों के बारे में भी आप पढ़ते हैं, हाउस जिसे कहते हैं, या फिर वो चर्च कमेटी हो इंडिया में, तो
उनका जो मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं, ऐसा आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और उनका पोषण करने का भी आपको अधिकार है ना। मतलब किसी भी संस्था की आप है ना स्थापना भी कर सकते हैं और उनको पोषण करने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। ठीक, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार आपको प्राप्त है। जंगम व अस्थावर संपत्ति के अर्जन, मतलब ऐसी संपत्ति जो क्या है कहीं यूज में नहीं है ना, उसको किसी भी धार्मिक कार्य के लिए उसको अर्जित करना और उसके स्वामित्व का अधिकार रखना है ना, इसका भी आपको अधिकार प्राप्त है। और ऐसी संपत्ति है ना का विधि अनुसार प्रशासन आप करेंगे, जैसा भी नियम कानून है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का भी रूल रेगुलेशन चलेगा। ऐसा नहीं कि वो अलग से चलेगा। ठीक, जो आईपीसी और सीआरपीसी है इन सब के नियमों के तहत ही वहाँ की भी रूलिंग चलेगी। हाँ, आप उसके लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, वहाँ का नियम कानून अलग नहीं होगा, वह भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक, तो इस बात को आप समझिएगा, ऐसा मौलिक अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 27 क्या कहता है कि जो टैक्स वगैरह लगाए, मतलब धर्म से संबंधित जो टैक्स के बारे में है ना, उससे संबंधित है कि आप मतलब सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक, जो किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए हो। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर की बात की गई है। ठीक, फी और टैक्स में अंतर होता है ना। यहाँ पर टैक्स की बात की गई है, फ़ी की बात नहीं की गई है। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं, है ना। मतलब कि सरकार पैसा लेकर किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए लगाएगी, तो ऐसे टैक्स को देने के लिए आप क्या है, बाध्य नहीं है। यह आपका मौलिक अधिकार है और यह आर्टिकल 27 के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आर्टिकल 28 जो सबसे आखिरी है आपका, अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत, इसमें शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए और यह अनुच्छेद भी 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, है ना, मतलब कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसकी बात की गई है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एकदम स्पष्टतः इसका निषेध किया गया है। ठीक है, कि राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर नीचे ही बात करता है पार्ट 2 में, है ना, कि खंड 1 की कोई भी बात ऐसे शिक्षण संस्थान पर लागू नहीं होगी जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित तो है, लेकिन वह ऐसे न्यास और विन्यास के अंतर्गत गठित किया गया है जिसका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना था। ठीक, ध्यान समझिएगा, है ना, कि बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए, उसकी जानकारी कराने के लिए क्या है, गठित की गई है। तो अब उस पर ये चीज़, जैसे मान लीजिए आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर हिंदू धर्म के धार्मिक कर्मकांड होते हैं, उसका उद्देश्य यही है ना, कि उस चीज़ को बनाए रखने के लिए। तो अब आप वहाँ पर जाकर इसका रोक नहीं लगा सकते, भले ही वह राजनीति से पूर्णतः पोषित है। तो इसलिए यहाँ पर यह प्रावधान किया गया कि खंड 1 की कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी न्यास विन्यास के अधीन गठित हुई जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी बात की गई कि अगर उसका उद्देश्य ही था किसी रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट करने का, तो आप उसको जो है दिक्कत वहाँ पर नहीं है और इसके पार्ट 1 की बात वहाँ पर लागू नहीं होगी। तीसरा कहा गया कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त। भाई दो ही तरह के विद्यालय हो सकते हैं, या तो राज्य के द्वारा क्या है एफिलिएशन मिला होगा, या फिर वो खुद राज्य के द्वारा उसकी निधि संचालित की जाती होगी। तो राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में किसी भी व्यक्ति को जो धार्मिक शिक्षा या उपासना जो होते हैं स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, वह अपने स्वेच्छा से चाहे तो भाग ले सकता है, और यदि मान लीजिए वह उस समय अवयस्क है, मतलब वयस्क नहीं है, तो उसके जो संरक्षक हैं, जो गार्जियन हैं, है ना, वह क्या करेंगे, उसके संबंध में निर्णय लेंगे कि वह उस धार्मिक शिक्षा में भाग लेता है अथवा नहीं लेता। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्कूल में सुबह का जो प्रेयर वगैरह होते हैं, प्रार्थना, है ना, तो अब मान लीजिए अगर हिंदी प्रार्थना या हो रहा है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, अगर कोई मुस्लिम बच्चा या कोई ईसाई है जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यह, है ना,
आपके 3 आर्टिकल यहाँ पर हैं, आर्टिकल सॉरी 3 नहीं 4, 25, 26, 27 और 28। प्रश्न तो इतना ही पूछ लिया जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 28 में जो ये संस्थाओं की बात की गई, ठीक सॉरी आर्टिकल 26 में है ना, जो इस संस्थाओं की स्थापना की बात की गई, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, इससे एक विवाद संबंधित था आपका एसपी मित्तल, इसको याद रखेंगे आप, वर्सेस भारत संघ 1982 है ना। और इसके लिए जो है ये संस्थाओं की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, दिया कि ये निम्नलिखित बिंदु या तथ्यों के आधार पर, उतना डेप्थ में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी धार्मिक संस्थाएं हैं और किस प्रकार से उनका प्रबंध किया जाना चाहिए। तो एसपी मित्तल वर्सेस भारत संघ जो विवाद था वो इसी से संबंधित था। इस प्रकार से आपका यह जो पार्ट था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिख लेंगे। और एक बात और देखिए, यहाँ पॉलिटी के शब्द हैं, जहाँ कुछ आपको न समझ में आया, निषेध, निर्बंधन, प्रतिषेध, कुछ भी ऐसा, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें और उसका जितना भी हो पाएगा आपको आंसर दिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अगला अधिकार था संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसमें आपके 2 अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। आर्टिकल 29 का फर्स्ट कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, तो पहली बात कि यह भारत के नागरिक को मिला हुआ मौलिक अधिकार है, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, ठीक, जो भाषा वो बोलता है, लिपि यानी जो हम लिखते हैं, जैसे ये देवनागरी लिपि है ना, उसको, संस्कृति मतलब कि गीत, संगीत, रिचुअल्स, त्यौहार, फेस्टिवल सब क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक, अब देखिए जो विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, विशेष क्या होता है, जो कम होता है, तो जो कम लोगों का होगा तो उसे ही बनाए रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी, जो बहुसंख्यक है, वह उनके भाषा पे, लिपि पर और या उनके रिचुअल्स पर डोमिनेट हो जाए, हावी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, तो उसे भी बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी अल्पसंख्यकों के अधिकार को ही सुनिश्चित करता है कि बहुसंख्यकों को तो मना कोई करेगा ही नहीं, है ना। किसी भी स्टेट में आप देखिए तो जो मेजॉरिटी में हैं उनको किसी स्कूल में प्रवेश लेने से या कहीं पर किसी भी जगहों पर उनको तो आप मना नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो लोग कम संख्या में, तो ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी जो है वर्ग, वह उनको क्या करे, इस आधार भेदभाव करे। तो इसीलिए बनाया गया कि आप केवल धर्म के, क्योंकि अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक आपके देश में है, धार्मिक अल्पसंख्यक आपके देश में है ना, तो इसलिए प्रावधान कर दिया गया जाति, भाषा, मूल वंश अथवा धर्म या इनमें से किसी भी एक आधार पर आप वंचित नहीं कर सकेंगे। यानी यह अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की बात करता है। इसके बाद देखिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 30 में। आपको बता दें कि इसमें आर्टिकल 30 का 1 और 2 ये तो पहले से था, लेकिन 1A इसमें बाद में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, तो ये जो है 44 अमेंडमेंट है 1978 में, उसके द्वारा इसको क्या किया, जोड़ा गया। आइए देखते हैं पहला क्या है। कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक, और इसे कहीं पे भी मतलब जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो। ठीक, धार्मिक अल्पसंख्यक की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। कई भाषाएं जो विलुप्त होने की कगार पर, उनको बोलने वाला भी कोई अब नहीं बचेगा। ठीक,
तो यहाँ पर दोनों की बात की गई थी, इसीलिए कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके रूलिंग, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो है अथॉरिटी या पावर उनके पास होगी। ठीक। दूसरा कहता है, इसी का जो बाद में जोड़ा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय, है ना भाई, जो ये अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान होगा ये कुछ न कुछ संपत्ति अपने पास रखेगा, तो उसके लिए राज्य क्या होगा, विधि बनाएगा। ठीक। तो राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। कहने का मतलब है कि आप अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के नाम पर जो है जो रकम या जो संपत्ति आप अर्जित करेंगे वो अनलिमिटेड नहीं होगी, उस पर भी क्या होगा, एक प्रबंध होगा कि नहीं आप पैसा मतलब शिक्षा के नाम पे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करके रखे हुए क्या कि भाई हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। ठीक। अनुच्छेद 30 के तहत दूसरी बात देखिए क्या है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य, जो राज्य सहायता देते हैं शिक्षा संस्थाओं को, तो ऐसा नहीं कोई अल्पसंख्यक शिक्षा मतलब शिक्षण संस्थान है तो उसका कोई भेदभाव हो, है ना। ठीक। तो इसीलिए प्रावधान किया गया, क्योंकि देखिए जब भी देश में जो राजनीति होती है, जो लोग भी राजनीति में रहेंगे, ये बात अलग है कि आपके देश में अपीजमेंट की जो राजनीति है तुष्टिकरण की, उसके तहत अल्पसंख्यकों को बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन जैसा कि डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में देखा गया कि बहुसंख्यक हमेशा क्या सत्ता पक्ष में होते हैं, अल्पसंख्यक सत्ता पक्ष में होते हुए भी प्रभावी रूप से नहीं होते। ठीक। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कोई भी भेदभाव न करके दोनों को समान रूप से क्या है वो किया जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर एक विवाद था, TME पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक सरकार। ठीक। 2002 भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, न ही इसका कहीं उल्लेख है। एक पहला फैक्ट आप जानिएगा, अल्पसंख्यक शब्द संविधान में न तो परिभाषित है न तो उल्लेखित है। दूसरी बात, इस TAE पाई फाउंडेशन और वर्सेस कर्नाटक सरकार विवाद में, ठीक है, अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया और दो प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए, एक प्रांत के स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक। राष्ट्रीय और प्रांतीय, क्योंकि देखिए जैसे अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुस्लिम भारत में क्या है, माइनॉरिटी है ना, और हिंदू क्या है, मेजॉरिटी हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदू भी क्या है, माइनॉरिटी में है। ठीक। तो इस आधार पर मतलब जो है दो स्तर पर अल्पसंख्यक समूह आपके देश में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यह सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर हम आर्टिकल 31 की बात करें तो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित मूल अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है ना। अब वो एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत है, तो ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत ही हटा दिया गया था। तो आर्टिकल 31 मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अनिवार्य समाप्त हो गया इसी अमेंडमेंट के तहत, है ना। अब इसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। ठीक। जिसमें संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि यदि किसी भी व्यक्ति अथवा नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन राज्य करती है तो आप उसके खिलाफ कौन कौन से रीट जारी कर सकते हैं, और यहाँ पर 5 प्रकार के रीटों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह इसको संविधान की आत्मा मानते हैं। इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का। बहुत ही मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 32 को अगर हटा दिया जाए तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जहाँ अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। ठीक। चैनल नया ज़रूर है लेकिन पूरा प्रयास है कि हर एक एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाए। बीच बीच में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको ज़रूर करें, उसका अभ्यास करें, और कहीं कुछ आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।